तेजस्वी यादव को गलतफहमी हो गई है। अहंकार सर पर चढ़ के बोल रहा है। अभी विधानसभा के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उनको जो हार दिखी, उनको अभी भी उससे सबक नहीं सीखे हैं। उनका जितना था A to Z सब फुस हो गया। पहले माई माई था तो अम्मा चीफ मिनिस्टर बन गई, अब्बा भी चीफ मिनिस्टर बन गए, दोनों मामू लोकसभा राज्यसभा चले गए। इनको भी मौका मिला, लीडर ऑपोजिशन बने, डिप्टी CM बने, एक भाई मंत्री बनाए, बहन राज्यसभा गई। गलतफहमी इनको बहुत है, अहंकार सर पे बोल रहा है। शहाबुद्दीन परिवार के बारे में जो उनकी टिप्पणी है कि जमाना बदल गया है, तो तेजस्वी जी याद रखिए, बिहार की जनता भी बदल गई है। जो मुसलमानों को लॉलीपॉप दे रहे थे, अब मुसलमान लॉलीपॉप लेने के लिए तैयार नहीं है। आपने एक भी मुसलमान को राज्यसभा नहीं भेजा, एक भी दलित को आज तक राजद जदयू ने राज्यसभा नहीं दिया है। और आपने यादव बिरादरी से भी धोखा किया है। आपको बिहार का कोई यादव नहीं मिला, आपको हरियाणवी यादव मिला जो आपका मुंशी मैनेजर का काम करता है, वो यादव आपको दिखता है। तो इंशाल्लाह ताला घबराइए नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। आपने मेरा 4 MLA तोड़ा, आपको दिखा दिया। आपका 3 MLA खुद टूट गया। जो आप A to Z की बात करते थे, BRY सब चला गया। मुसलमानों के प्रति आपका जो सोच है वो दुनिया जान गया। आज का नौजवान सब देख रहा है, घबराइए नहीं। विधानसभा चुनाव आ रहा है, आपको पता चल जाएगा आपकी क्या औकात है। ये जो मुसलमानों के और यादव के भरोसे जो 18% और 14% के भरोसे ये जो भीड़ लग रही है ना, उसी को आप जो नजरअंदाज कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जनता जरूर जवाब देगी। और शहाबुद्दीन परिवार को नजरअंदाज करना, सारण में खाता नहीं खुलेगा तेजस्वी यादव, याद रखिएगा। सीमांचल में तो आपका खाता नहीं खुलेगा इंशाअल्लाह ताला, न मिथिलांचल में खुलेगा। इस बार मिथिलांचल भी आपको दिखा दिया है। अहंकार आपका सर पे चढ़ के बोल रहा है। जिस तरीके से आपने मुसलमानों के मुद्दे पर आप नजरअंदाज हुए, एक भी आज तक मुसलमान के मुद्दे पर आपने नहीं बोला, आज तक आपने नहीं बोला। सिर्फ आप दिखावा करते हैं, सिर्फ मक्कारी और अय्यारी भरी हुई है। जो भी सलाहकार है, जो मनोज झा अपने विधानसभा में अपने पंचायत में वोट नहीं दिला सकता, उसके भरोसे आप राजनीति कर रहे हैं। जगदा बाबू के भरोसे राजनीति कर रहे हैं, सुनील सिंह के भरोसे राजनीति कर रहे हैं, और संजय यादव हरियाणवी के भरोसे राजनीति कर रहे हैं। बिहार की जनता बहुत समझदार है। आपका ये दोहरा चरित्र कभी माफ नहीं करेगी। आपके पिताजी में खूबी थी तो सबको लेके चलते थे। उनके बगल में तस्लीमुद्दीन साहब, शहाबुद्दीन साहब, अब्दुल गफूर साहब, तनवीर साहब जैसे लोग, अनवारुल हक साहब जैसे लोग बैठते थे। लेकिन एक भी मुसलमान आपके बगल में नहीं बैठता है, एक भी दलित आपके बगल में नहीं बैठता है। मैं बिहार के मुसलमानों को, दलितों को और यादव बिरादरी को भी बोलना चाहता हूँ, खासकर मुस्लिम युवा को बोलना चाहता हूँ, आप इसके पीछे जो अपनी जवानी कुर्बान कर रहे हैं, ये खुद जो आदमी मैट्रिक पास नहीं कर सकता है, जो खुद 9वीं फेल हो, वो आपको क्या लीडरशिप देगा, वो आपको क्या टिकट देगा भाई। खुद अपने में लीडरशिप खड़ा कीजिए। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुल इमान साहब आपके साथ खड़े हैं। आइए सीमांचल में ही और बिहार में MIM को मजबूत कीजिए और आइए और दिखाइए इसको कि क्या इसकी औकात है। एक भी यादव को इसने बिहार से नहीं भेजा और यादव इसके लिए जान दे रहा है। चपरासी क्वार्टर से इनको शीश महल पहुंचा दिया। एक भी दलित बिरादरी को आज तक राजद और जदयू ने राज्यसभा नहीं दिया है। यही ये पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित मुसलमान की बात करते हैं। जब लोकसभा राज्यसभा का होता है तो धन्ना सेठ को भेजेंगे, जो इनका तिजोरी गर्म करेगा, जो इनका मुंशी मैनेजर है लोकसभा में, उसी को भी टिकट देंगे, जो पैसे से इनको जाके चंदा पहुंचाएगा इनके यहाँ। बिहार की जनता समझदार है। मैं बिहार के मुसलमान युवाओं को बोलना चाहता हूँ, एक्सपोज कर, इन्होंने अपने करनी से एक्सपोज हुआ है, इनको एक्सपोज और कीजिए। जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, उनके परिवार का नहीं हुआ, जो अब्दुल गफूर साहब पूर्व मंत्री का नहीं हुआ, जो अनवारुल हक साहब का नहीं हुआ, जो तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार का नहीं हुआ, वो ना आपका हो सकता है ना मेरा हो सकता है। इसलिए सबक सिखाइए और इनको इनकी औकात दिखाइए।